नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, अनुपात समानुपात की पूरी क्लासेस हो चुकी हैं, आप सबने देखी होंगी और आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज उससे ही कुछ रिलेटेड है ये चैप्टर जिसकी आज हम लोग शुरुआत करेंगे। उसका नाम क्या है? साझेदारी। मतलब इंग्लिश में बोले तो पार्टनरशिप। तो आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, साझेदारी, पार्टनरशिप। ये चैप्टर देखिए उसी अनुपात और समानुपात पर बिल्कुल निर्भर है। वो अगर आपको अनुपात समानुपात नहीं आता होगा तो आप इस चैप्टर को लगाना भूल जाइए, ये भी आपको बिल्कुल नहीं आएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसके लिए आपको अनुपात समानुपात पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, जिसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप इसी वीडियो से शुरू कर रहे हैं, आज आपकी पहली क्लास है ये साझेदारी अगर आज की आपकी पहली क्लास है तो आप इससे पहले मैंने अनुपात और समानुपात को पूरी तरह से कवर किया है। 4-5 क्लासें हैं उसकी, तो पहले वो आप देख लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आप इस चैप्टर में आएंगे। क्योंकि अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ये आप मान लीजिए। आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी यहाँ पर आपको चीजें समझने के लिए। ठीक, तो आज हम लोग साझेदारी के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा बहुत साझेदारी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये पार्टनरशिप होता क्या है, आखिर ये साझेदारी होता क्या है। देखिए, जैसे एक से ज्यादा लोग मिलकर के कोई अपना स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस अपना शुरू करते हैं या कोई दुकान खोलते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, एक से ज्यादा लोग। अगर अकेला कोई आदमी करेगा तो फिर वो साझेदारी नहीं हो पाएगी। एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, चाहे 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों या बहुत सारे लोग हों। तो जब इतने सारे मतलब एक से ज्यादा लोग मिल करके किसी स्टार्टअप को, कोई स्टार्टअप अपना शुरू करेंगे, किसी काम को शुरू करेंगे, उसमें सब लोग कुछ कुछ मात्रा में रुपया मिलाएंगे, हो सकता है बराबर मात्रा में मिलाए, हो सकता है कोई कम मिलाए कोई ज्यादा मिलाए, हो सकता है कोई 1 साल के लिए मिलाए, हो सकता है कोई 6 महीने के लिए मिलाए, कोई 3 महीने के लिए मिलाए। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बराबर रुपया हो सकता है मिलाए या फिर ना मिलाए, अलग अलग भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसी तरह समय में भी है कि एक ही समय के लिए सारे लोग रुपया लगा सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई कम समय के लिए लगाए, कोई ज्यादा समय के लिए लगाए। तो साझेदारी वही चीज है जहां पर 2 लोग या 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब 2 लोग या तो 2 से और ज्यादा लोग होंगे, मिल करके कोई काम शुरू करते हैं। तो वहां पर जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? निवेश। 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग मिल करके जो निवेश करेंगे उसे ही कहा जाएगा साझेदारी। अब निवेश को 2 चीजें प्रभावित करती हैं, निवेश को 2 चीजें प्रभावित करती हैं। एक चीज है धन, भाई कोई कम धन लगाएगा, कोई ज्यादा धन लगाएगा, किसी के पास ज्यादा रुपया होगा वो ज्यादा रुपया लगा सकता है, किसी के पास हो सकता है कम रुपया हो तो कम लगा सकता है, अभी मैंने आपको ये बताया ही है। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है? समय। ये भी मैंने आपको बताया है कि कोई हो सकता है कम समय के लिए लगाए, कोई हो सकता है ज्यादा समय के लिए लगाए। तो निवेश जो है वो 2 चीजों पर निर्भर होता है, एक होता है धन और दूसरा क्या होता है? समय। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश का जो भी अनुपात होगा, मान लीजिए 2 लोग हैं, इनका अनुपात है x/y, 2 लोग हैं जिनके निवेश का अनुपात है x/y, तो इनको जो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सारी कहानी कहाँ रहती है? साझा तो आपने कर लिया, आपने कोई स्टार्टअप कर लिया, आपने कोई काम शुरू कर दिया, कोई बिजनेस कर लिया, तो कहानी कहाँ पर आके अटकेगी? जब होगा बंटवारा किसका? लाभ का। जब बंटवारा होगा लाभ का, तब आपकी कहानी अटक जाएगी। कोई बोलेगा कि मैंने तो इतने रुपए लगाए हैं तो मुझे इतना मिलना चाहिए, कोई बोलेगा कि हाँ हाँ तुम्हें कैसे इतना मिलेगा, मैंने तो ज्यादा समय के लिए लगाया है, ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरह से जब कहानी अटकेगी तब वहां पर इस पार्टनरशिप साझेदारी का यूज होता है। लाभ कितना होगा? जिस हिसाब से रुपए लगाओगे, जिस अनुपात में रुपए लगाओगे, जिस अनुपात में निवेश करोगे, रुपए लगाना केवल नहीं, जिस अनुपात में निवेश करोगे, मतलब रुपया भी लगाना है और समय भी देखना है कि कितने समय के लिए लगा रहा है। जिस अनुपात में निवेश करोगे
उसी अनुपात में आपको लाभांश मिलेगा। ठीक, ये नहीं होगा कि कोई कम रुपए लगाए और ज्यादा दिन के लिए लगाया है, किसी ने थोड़े से ज्यादा रुपए लगाए लेकिन बहुत थोड़े कम समय के लिए लगा दिया है, तो वहां पर हो सकता है कि कम रुपए वाले का लाभ ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो चीजें आप समझ रहे होंगे कि कैसे क्या कहानी यहाँ पर चलनी है। अब हम लोग, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। चलो, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, 3 महीने बाद बी 70,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। यानी 1 वर्ष के लिए यहाँ पर निवेश किया गया है, ए है और बी है। ए ने क्या किया, 50,000 पूंजी के साथ निवेश शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर ए ने 50,000 के साथ शुरू किया, बी ने 70,000 लगाए। तो आप अगर इनका अनुपात निकालेंगे, क्योंकि हमको किसकी जरूरत है, अनुपात की जरूरत है, अनुपात निकालेंगे तो बिल्कुल सरलता से हो जाएगा। अब देखिए ए ने 50,000 रुपए लगाए। चलिए पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। ए ने 50,000 रुपए लगाए, कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। तो कितने महीने 1 साल में होते हैं, 12 महीने के लिए ए ने 50,000 रुपए लगा दिए। अब बी का नंबर आया, बी आता है 3 महीने बाद, समझ रहे हैं ना, बी आता है 3 महीने बाद। तो 12 महीने होते हैं 1 साल में, जब वो 3 महीने आएगा तो अब वो कितने महीने बचेंगे, 12 में 3 घट गए हैं महीने, तो 9 महीने बचेंगे। और 9 महीने के लिए वो कितने रुपए लेकर आया, 70,000। कितने महीने के लिए लगाया, 9 महीने के लिए लगाया। इसका हमको क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात निकालेंगे तो देखिए 4 जीरो ये हैं, 4 जीरो ये हैं, कट जाएंगे, और ये 3 से कटेगा 4, ये 3 से कटेगा 3। अब देखिए कितना आया, 20 अनुपात 21। तो आपसे क्या पूछा गया है कि वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया मेरे दोस्त, कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा, जो ये क्या निकल कर आया है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जैसे 50,000 इन्वेस्ट किए हैं 12 महीने के लिए, इसने 70,000 इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए, तो इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना निकला, 20 अनुपात 21। अनुपात आपने सीधा सीधा निकाल लिया इसका, और अनुपात निकला है 20 अनुपात 21। तो जो लाभ होगा वो लाभ का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 20 अनुपात 21, और आपका यही आंसर सही हो जाएगा। तो समझ रहे हैं चीजों को कि कैसे आपको करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे आपको समझना है। क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को समझेंगे ठीक से, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में बोला जाएगा, और आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद भी 30,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया है। ए ने 45,000 और बी कुछ समय बाद 30,000 लेकर के शामिल हो गया है, और जो इनका लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में, बोला जा रहा है कि उस व्यापार में शामिल हो गए। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो, तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ है। इनको लाभ जो प्राप्त हो रहा है वह 2:1 के अनुपात में प्राप्त हो रहा है। तो लाभ को हमने लिख लिया नीचे, यहाँ पर लाभ इनको प्राप्त हो रहा है, तो इसका अनुपात देखिए निकालेंगे 3 जीरो, और ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब ये 3 से देखिए कट जाएगा, 3 दहामा 30, और ये 15, ये 5 से अभी देखिए और कट जाएगा। इसको चाहते 15 से ही डायरेक्ट काट देते हैं, 15 दिया 45, और ये 2, 3:2 हो गया है।
इन्होंने मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया वो 3:2 के अनुपात में किया, लेकिन यहाँ पर ए का समय तो निश्चित है कि इन्होंने 12 महीने मतलब 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बी तो कुछ समय बाद आ रहा है, बी इसके साथ नहीं आया, ए के साथ बी आ रहा है कुछ समय के बाद। तो बी का हमको बताना है कि कितने समय के बाद आ रहा है। तो देखिए ये जो इन्वेस्ट किया है इसने 12 और 3 36, ये अनुपात में देखेंगे किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और हमको कितना निकालना है, 1 निकालना है, इसका निकालना है कि इसका क्या होगा। तो अगर हम इस 1 का निकाल लें तो जिस अनुपात में ये इससे संबंध रखता है उसी अनुपात में ये इससे संबंध रखेगा। समझ रहे हैं इस चीज को। ये क्या है, 36 है और ये 36 2 के बराबर है, तो मतलब ये 1 किसके बराबर होगा, 18 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 18 के बराबर। तो यहाँ पर 2 दिया गया है ऑलरेडी, अनुपात अगर 9 गुणा कर दिया जाए तो ये 18 बन जाएगा, अगर इसको 9 से गुणा कर दिया जाए तो ये 18 बन जाएगा। बस हमको यही करना है। तो ये इसका आ गया है 9, मतलब इसने कितने महीने के रुपए जमा किए, इसने इन्वेस्ट किया है, जो निवेश किया है वो 9 महीने के लिए किया। पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद आया, तो 12 महीने का 1 साल होता है, इसने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब ये 3 महीने बाद आया होगा, 3 महीने बाद आया होगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 3 महीने बाद। समझ गए इस चीज को। चलो अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x तथा y ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद x ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो तो ज्ञात करें y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। देखिए x और y है, इन्होंने 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद x ने निवेशित पूंजी वापस ले ली, तो 8 माह तक इन्होंने पूंजी अपनी निवेश की है। कितने माह तक, 8 माह तक। आठ माह तक इन्होंने अपनी पूंजी को निवेश किया है। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो, 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो, तो y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। अब देखिए फिर से वही चीज आया है कि y के लिए पूछ लिया गया है, y के लिए पूछ लिया गया है कि इसने कितने समय के लिए अपनी पूंजी निवेश की। अब देखिए इससे इसका क्या संबंध है, ये इसके 8 गुना है, 8 गुना है, तो ये y भी इसका 8 गुना होगा, क्योंकि लाभ जो होता है, लाभ जिस अनुपात में होगा, निवेश भी तो उसी अनुपात में होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि निवेश का अनुपात और लाभ का अनुपात बिल्कुल बराबर रहेगा। यहाँ पर देखिए 5 है और ये इसका 8 गुना है, इसका जो निवेश है इस लाभ के अनुपात के 8 गुना है, तो इसके भी 8 गुना होगा। कितना होगा, 9 गुणे 8 कर देंगे, कितना होगा, 72। यहाँ पर 6 दिया गया है अनुपात, तो किससे गुणा किया जाए कि ये 72 हो जाए 12। अब ये 72 के बराबर हो गया, 12 छक्का 72, मतलब इसको 6 से भाग करके देख लेंगे कितना आएगा, 12 छक्का 72। यानी इसने जो अपनी राशि निवेश की थी वो कितने महीने के लिए, 12 महीने, यानी 1 वर्ष। 1 वर्ष लिख लीजिए चाहे 12 महीने। ठीक, दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह के समझ में आ रहे हैं ना कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका जो संबंध होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होंगे, तो देखिए 5 बराबर क्या है, 5 गुणे 8 की, मतलब ये इसका 8 गुना है, तो 9 बराबर क्या होगा, 9 बराबर क्या होगा, 5 गुणे 8 गुणे 9/5 हो जाएगा। देखिए 9 8 के 72, ये यहाँ पर 72 आ गया है, इसको 72 बना है, 12 से गुणा कर दिया जाएगा,
तो 12 आ गया यहाँ पर, इसका मतलब इसका जो निवेश था वो 12 महीने के लिए था। समझ गया चीजों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 4 दूध वालों ने, देखिए अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मेथड अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट में आप बताइए, जो आपका सुझाव हो वो दे सकते हैं। कुछ आपको क्वेश्चन, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने 16 गायों को 3 माह तक, बी ने 20 गायों को 4 माह तक, सी ने 18 गायों को 6 माह तक तथा डी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एक का हिस्सा, चलिए अब आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। ए है, बी है, सी है और डी, ये 4 लोग हैं। ए ने 16 गायों को 3 माह तक चराया, तो 16 गाय हैं, मतलब जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट को आप गाय के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। 16 गाय हैं, 3 महीने के लिए चराया गया है। बी ने 20 गायों को 4 महीने चराया, 20 गाय की 4 महीने चराया। और सी ने 18 गायों को 6 महीने चराया, 18 गाय 6 महीने। और डी ने क्या किया, डी ने 42 गायों को 2 महीने चलाया, 42 गाय 2 महीने चलाया। यदि किराए की राशि में ए का हिस्सा 2400 रुपए हो, 2400 रुपए हो, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ए का हिस्सा दे दिया गया है 2400 के बराबर, ये है 2400 के बराबर, और पूछा जा रहा है सी का हिस्सा बताइए। ठीक, पूछा जा रहा है सी का हिस्सा बताइए, तो आप इससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे। देखिए 16 गुणे 3 बराबर कितना है 2400, तो इससे 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे। ये क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है, और ये क्या है, संख्या। तो आप निकाल लेंगे कि 1 अगर अनुपात में 1 हो तो उस कितनी संख्या होगी। ठीक, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 3 8 24 यानी 800 आ गया। अब देखिए 16 से काटेंगे, 16 पंचे 80, 50, यानी 1 यूनिट बराबर कितना निकल कर आया, 50। 1 यूनिट किसके बराबर निकला, 50 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 गुणा कर दीजिए, 48, 6 कम 6 4 10, 108 है, इसको आप 50 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 40, कितना आ जाएगा 5400। तो सी की क्या पूछा गया है, सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा 5400 होगा। आपने ए का हिस्सा मिल गया आपको कि 2400 होगा, तो आपने सी का हिस्सा निकाल लिया 5400 होगा। इसी तरह बी का हिस्सा भी निकाल सकते हैं और डी का हिस्सा भी निकाल सकते हैं, आपसे जिसका हिस्सा पूछा जाए। या फिर ये पूछ लिया जाता कि इन सबको मिला करके टोटल कितने रुपए देने होंगे, आप ये भी यहाँ से निकाल सकते थे। तो समझ रहे हैं कैसे करना है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है ए, बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किसके अनुपात में निवेश की थी। देखिए ए, बी तथा सी ने, ए, बी, सी ने क्या किया, व्यापार एक शुरू किया, पूंजी किसमें लगाई 5:6:8 में अपनी पूंजी लगाई। और क्या कह रहा है कि यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, 5:3:12 ये इन्होंने पूंजी लगाई और ये इनका है लाभ। और निवेश के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
उनकी पूंजी अवधि का अनुपात हमको बताना है, किस अनुपात में है इनकी पूंजी की जो अवधि है, समय है, कितने कितने समय के लिए इन्होंने किस अनुपात में वो समय है, ये हमको बताना है यहाँ पर। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो निवेश होता है उसमें पूंजी और समय दोनों जरूरी होते हैं। निवेश में पूंजी भी होती है और कितने समय के लिए किया जाता है उस पर निर्भर होता है। तो ये जो लाभ निकल कर आया है, अगर यहाँ पर समय समान होता तो लाभ भी उसी अनुपात में होता। इसका मतलब क्या है कि समय समान नहीं है, समय में कुछ ना कुछ अंतर है। अब देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए समय किस अनुपात में होगा कि 5 अगर पूंजी है तो लाभ भी 5 हो। समय से क्या करते हैं हम, पूंजी को गुणा कर देते हैं जिससे हमारा यहाँ पर लाभ का अनुपात निकल आता है। अगर इसको 1 से गुणा किया जाए तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका समय 1 के बराबर है। और फिर अनुपात ये 6 है, इसको किससे गुणा किया जाए कि 3 आ जाए। 6 को किससे गुणा किया जाए, 1/2 से। 6 को अगर 1/2 से गुणा किया जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसी तरह ये 8 है, इसको किससे गुणा किया जाएगा कि 12 आएगा। तो देखिए 8 है और 8 को अगर 2 से भाग कर दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए तो 4 हो जाएगा। और फिर 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/2। तो देखिए समय का जो अनुपात आया है ये क्या निकल कर आ गई, समय, ये समय अवधि इसकी निकल करके आ गई है 1:1/2 अनुपात 3/2। इनको हम सरल अनुपात में परिवर्तित करेंगे। ये अभी देखिए सरल अनुपात नहीं है, यहाँ पर बटे में दिया गया है। तो सरल अनुपात मैंने परिवर्तित करने का तरीका अनुपात समानुपात में बताया है। इसमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसमें करना क्या है आपको। ये नीचे देखिए 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, इन दोनों में क्या करेंगे, 2 एलसीएम होगा, इनका एलसीएम ले लिया 2 और फिर सब में क्या करेंगे 2 से गुणा कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है, इसको 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 अनुपात। ये यहाँ पर 2 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1, फिर अनुपात। इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 3। तो आपका अनुपात कितना आ गया है, समयावधि का समय अवधि का अनुपात कितना आ गया है, 2:1:3। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो आशा है उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसी बात है आपको समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और जो भी आपका सुझाव हो वो कमेंट में जरूर हमें बताइए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अभी देखिए जो साझेदारी है इसमें कुछ टाइप्स अभी बचे हुए हैं। मैंने कोशिश की थी कि एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन ले लें, लेकिन क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती, इसलिए सभी क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं, सभी टाइप नहीं ले पाए हैं। कुछ टाइप जो बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में जरूर लेंगे और इसके बाद वाली क्लास जरूर देखिए उसमें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हैं, उन क्वेश्चनों को भी लेंगे। तो जुड़े रहिए इसी के साथ और आनंद के साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए हमारी क्लास को। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।